करे सर यार तो कागला बोलो सर। अरे राम नाम की चूप पड़ी वहां पर बैठे यो मोर बेचारा कई करे थारा धन में घुस गया तो ये बता भाई मैं चारी सुनो भाई सुनो, जो जोड़ा में बैठ रहे थे ना वहां के लिए फलार की व्यवस्था कर मिली कटा भोजन कर ले सारे पर तो टूट जावे करी कराई कमाई चली जावे। तो जो जोड़ा बैठ रहे थे कुंडा के ऊपर प्रधान कुंड जी की 3,81,000 बोली लगा दी। हमारे सोनी जी जयपुर से आए हैं और अचानक फोन में बात हुई कहा महाराज चाहे 5 लाख छूटे चाहे 11 लाख छूटे प्रधान कुंड की बोली तो जयपुर में जानी चाहिए। और उन्होंने 3,81,000 की बोली लगाई। वो प्रधान कुंड में बैठेंगे, बाकी जितने भी कुंड है वो 51,000 के छूट गए हैं। और एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने अपनी खरी कमाई अपनी सफल कमाई इस परमात्मा के लिए लगा दी। नहीं तो कल करोड़ रुपए जेब में डाल करके घूमते रहोगे कोई नहीं पूछता। करोड़पति कई जगह रोडपति बढ़िया फिरे, पर जो परमात्मा और राष्ट्र के लिए और गाय के लिए और इस सेवा के लिए अगर कोई 1 रुपया भी लगाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो बाप दूर दूर के शहरों से दूर दूर के छोटे छोटे गांवों से बिल्कुल किसान वर्ग के लोग लाखों लाखों रुपए इस सेवा के लिए इस भंडारे के लिए इस आयोजन के लिए खर्च किया है, इसलिए इतना बड़ा मेला लग गया। आप उन सब के लिए उन दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक और घोषणा आ गई, हर साल श्री रमेश जी जैन वाले हर साल 1 लाख रुपए गोदान करेंगे यहाँ। और 5 साल का तो इन्होंने निर्णय ले लिया है कि मैं 5 लाख रुपए इस गौशाला में दान करने जा रहा हूँ। 5,51,000 जोरदार तालियां ऐसे मामा साहब के लिए। हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सोच रहे थे बादल बरसेंगे या तो रुपए बरस रहे। एक बार जोरदार तालियां रमेश जी के लिए भाई। और ये सब कुछ बाप जी का है, मेरा कुछ नहीं। अरे बहुत ही मेरे YouTube पे भजन सुनते थे आप और अचानक इन्होंने फोन किया और गोठन में आयोजन था, बाप जी महाराज गोठन में आयोजन था और ये रमेश जी मुझे एरोप्लेन बंबई से जोधपुर बुलाए और वहां इन्होंने सत्संग रखा। उस सत्संग के बाद में पूरी दुनिया में छा गया और दुनिया में जो मुझे फैलाने वाले हैं तो श्री रमेश जी हैं। एक बार जोरदार तालियां श्री रमेश जी के लिए। इनकी बिटिया वनश्री विद्यापीठ में पढ़ती है और आप इस गौशाला के लिए तन मन धन से पूरे परिवार सहित और भी कई गौशालाएं देखते हैं, पर आपने घोषणा करी है 5,51,000 जोरदार तालियां। श्री रमेश जी के माता पिता धन्य हैं, इनका कुल धन्य है, इनके परिवार धन्य है जो ऐसे दानदाता हमारे बीच में है। एक बार पूरे जोरदार तालियां सबके लिए। कुछ कहने जा रहा था मैं। हाँ, एक काउंटर और लगा हुआ है जो शिव पूजा चल रही है। 1.25 लाख शिव जी बनने जा रहे हैं, उसमें 5100 रुपए की रसीद कटा करके जोड़ा बैठ सकता है और आज से ही शुरू कर सकते हैं। 5 दिन का ये जो आयोजन है ये कुंभ मेला लगा हुआ है। कोई कुंभ नहीं देखा हो तो या झरने की भूमि में आकर के देख लीजिए, या कुंभ मेला चल रहा है। तो ये 5 दिन अकेले ही महाराज यार बिल्कुल ही बाबूजी वो भी बैठ सके, जोड़ा की भी जरूरत पड़े। क्यों जोड़ा की तो कुंड में जरूरत पड़े हवन में, क्योंकि 7 फेरा खावे जब पहली संकल्प करे पति पत्नी आधो धर्म थारो और आधो मारो, यदि दोनों पार लागे तो जो हवन लगे, हवन का जो कुंड है उसमें तो जोड़े बैठते हैं और 11 कुंडों की बोली पूरी हो गई है। पर फिर भी एक दिन के लिए कोई बैठ सकता है। तो यहाँ के जो
कार्यालय है और संपर्क कर सकते हैं। कोई राशि जमा करा करके 1 दिन के लिए बैठ सकता है। 5 दिन के लिए तो कोई बैठ सके, पर 5 दिन के लिए तो वो बैठेंगे जिन्होंने बोली लगा दी। पर 1 दिन के लिए अपनी सफल कमाई, वो जितने भी वहां के हमारे यज्ञ समिति के जो उन्होंने शुल्क रखा होगा, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। जोड़ा हो तो बैठ सकता है, और हमारी नाई बिल्कुल कुंवार हो तो वो शिव जी को उन्हें बैठ जाइए, है ना। तो उनको अकेला है वो शिव पूजा में बैठ सकते हैं। क्यों बाबूजी खुद भी, बाबूजी से महादेव वो तो खुद कैलाशपति अकेले जो है, और बिना भी यहाँ का भक्ता की जोर। तो मुझे एक बात याद आई, मेरे घोड़ी वाले खड़े हैं, पर शंकर भगवान की बात याद आ गई कि दुनिया में 33 करोड़ देवता है, जामो अगर सबसे बड़ो देवता है तो शंकर भगवान। कौन है? कौन से बोला? आधला करके बोला। शंकर भगवान 33 करोड़ देवता वो अकेलो बोलो है, सबसे बोलो। कोई जेर पाओ तो बिना पावे, भांग तो पूरा खुआओ तो बिना खुआवे, और कोई देवता जेर पीने के लिए तैयार को नहीं। महादेवी है जो जेर पीने के लिए तैयार रहता है। बाप ऐसा महादेव के मंदिर में कोई चोर चोरी करने गया, अब महादेव के मंदिर में क्या मिलता? आंकड़ा, धतूरा, के वो पीतल को सांप, मोबाइल को भेजो, क्या ऊपर घंटों और काई बोली। अरे कोई राम के मंदिर में जाता तो कोई धनुष बाण मिल जाता, कृष्ण के मंदिर में जाता तो बांसुरी मिल जाती कोई चांदी की, कोई मुकुट मिल जाता। महादेव को तो वो भी कोई नहीं, महादेव को तो जटा का मुकुट है। अब वो शंकर भगवान के मंदिर में तो चला गया, पर वहां कुछ नहीं मिला। एक टोकरे पे नजर पड़ी, घंटे पे, और घंटा ही उतारने लगा। जैसे उतारने लगा तो हाथ नहीं पूछा तो शंकर भगवान के शिवलिंग पे चढ़ गया, और शिवलिंग पर चढ़ करके जैसे ही घंटा उतारने लगा और महादेव प्रकट हो गए। तो चोर ने पूछा, बोला तू कौन है? बोले मैं महादेव। बोले संत महात्मा ऋषि मुनि बड़ा बड़ी तपस्या करे, जब महादेव प्रकट होया करे तो बिना बात ही प्रकट होगा। जब शंकर भगवान बोलिया, कहते भाई कोई तो मारे पानी को लोटो चढ़ावे, कोई बील पत्र चढ़ावे, कोई आंकड़ा धतूरा चढ़ावे तो खुद तक दो, ये वास्तव में प्रकट हो दो। इतना भोला महादेव है, चोरों के लिए भी प्रकट हो जाते हैं। ऐसे महादेव, ऐसे शंकर की पूजा, पार्थिव पूजा, जो मिट्टी के 1.25 लाख शिवलिंग यही बनाए जाएंगे, और फिर 24 तारीख को उनका अभिषेक होगा, दूध के साथ, गंगा जल के साथ, फलों के रस के साथ, और 1.25 लाख बील पत्र चढ़ाए जाएंगे। 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप होने जा रहे हैं 31 ब्राह्मणों के द्वारा। तो आप सब इसमें अपना समय तो देवई, पर अपनी पूजा भी कर सकते हैं, या कार्यालय से संपर्क भी कर सकते हैं, और 5 दिन की आपके आवास व्यवस्था भी यहाँ रखी गई है, या भोजन की व्यवस्था भी रखी गई है, और साधु बनना चाहते हो तो साधु बनने की भी व्यवस्था रखी गई है। हेलो, एक कमलेश नाथ है, कोई कमलेश नाथ, जिनकी छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, 5-5, 6-6 साल की 2 बच्चियां हैं, बालाजी तेरवलाई से गुम हो गई। अगर दोनों बच्चियां यहाँ हैं या कमलेश जी यहाँ हैं तो यहाँ मंच पे संपर्क करें। कमलेश नाथ जी की 2 बच्चियां। दूसरी सूचना, जो भी यज्ञ के जितने भी आपके यज्ञ के है ना, जितने भी आपको कुंडों के ऊपर बोली छूटी है यजमान, वो वहां पधारे यज्ञशाला में, और फरार लेने के लिए पधारे आप, क्योंकि आपका हवन चालू होगा वहां। जितने भी कुंडों के यजमान हैं पधारे, फरार लेकर के हवन चालू होगा। कमलेश नाथ जी की 2 बच्चियां हैं, अगर यहाँ हो कहीं आसपास में तो ये मंच पे संपर्क कर लें। अरे भाई हाल तो मेड़ो चालू है और छोरा छोरा ने गमावा लागा, आने संभालो रखो, और ज्यादा हो तो भेंट सटा दो। मैं तो बाबूजी बढ़ावा में तैयार बैठा था, पर आप लोग ऐसे, अभी तो चालू हुआ मेला, पर आप ऐसे अभी से बच्चे गंवाने लगे। मैं पता नहीं किस विषय पे बात कर रहा था। हाँ, तो आप जोड़े बैठ सकते हैं पार्थिव शिव के लिए भी, और जो जोड़े हैं यज्ञशाला में बैठ रहे वो तुरंत वहां पहुंचे, अपना फलार लेकर के अग्नि मंथन होगा, और अग्नि मंथन के साथ ही हवन शुरू होगा, और अपने जीवन का अमूल्य समय
और एक ठाकुर यज्ञ में बैठने का मतलब है कि ठाकुर जी के चरणों में बैठना है, सांवरिया सेठ के चरणों में बैठना है, उत्तरलोकी का नाथ के चरणों में बैठना है। हाँ, उत्तरलोकी नाथ। रे